Assalamualaikum dear student. SDMES Boys English Medium Primary School. आज हम देख रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम था हम भी बने महान। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट से उसमें से हम 2 पार्ट देख गए हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम था कर्तव्य, जिसमें हमने किसके बारे में सीखा था, नरेंद्र के बारे में सीखा था। सेकंड पार्ट था नियम सबके लिए है, वो भी हम देख चुके किस तरीके से उन्होंने मुख्य अतिथि को नियम के बारे में बताया था और कहा था कि नियम सबके लिए हैं, कोई भी हो, फिर वो मुख्य अतिथि या कोई भी हो। अब हम हमारा थर्ड पार्ट देख रहे हैं सफलता का रहस्य। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, पर कामयाब होना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस छोटे से पार्ट के अंदर बताया गया है कि आखिर सफलता का रहस्य क्या है। तो आज हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। कौन आया था? अंडर 14। अंडर 14 का मतलब क्या होता है कि जो 14 साल के कम उम्र के होते हैं वैसी बच्चों की एक टीम थी, जिसके कप्तान यानी हमने देखा है कैप्टन जो होते हैं क्रिकेट टीम के अंदर, वह कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। कहाँ आया था? अहमदाबाद। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। उसकी टीम कहाँ पे ठहरी हुई थी? 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। कोच यानी हम सबको पता है हर टीम का अपना अपना कोच होता है। कोच यानी जो सिखाने वाला हो, जैसे क्रिकेट के कोच होते हैं और फुटबॉल में भी कोच होते हैं, और बहुत सारी टीम जैसे कबड्डी वगैरह हम लोग ने देखी है, उन सब में प्रशिक्षक यानी सिखाने वाले को कोच कहते हैं। और मैनेजर का मतलब होता है कि जो सारा कामकाज अच्छे से देख रहे हैं, सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, वो सब कुछ यानी प्रबंधक। जो मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थे। अल्पाहार का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। हम लोग सबको पता है सुबह का नाश्ता जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं उसको हिंदी में अल्पाहार कहते हैं। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था, यानी पूरी टीम जो है वो तैयार थी ब्रेकफास्ट के लिए कोच मैनेजर के साथ, बट सिर्फ कप्तान जो थे वही दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। यानी उसे ढूंढने के लिए कि वो कहाँ है, हमारा कैप्टन कहाँ गया, उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह कहीं नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। यानी क्या, उसके एक हाथ में बॉल थी और एक हाथ में जो है वो बैट, ये जो बल्ला जिसे बोलते हैं उसको हम बोलेंगे बैट। तो बल्ले से खेल रहा था, एक हाथ में बल्ला था और एक हाथ में क्या थी? गेंद। एक हाथ से जैसे ही वो गेंद को दीवार की तरफ फेंकता था, जैसे वो रिटर्न में आती थी तो दूसरे हाथ से वो क्या कर रहा था? उस गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी विश होती है कि हम भी मतलब क्रिकेट टीम में खेलें, तो जो साथी जो थे उस लड़के के, वो सब सिर्फ इसीलिए खुश थे, यही सोच के सेटिस्फाई थे, संतुष्ट यानी सेटिस्फाई थे कि बस हम तो सिलेक्ट हो गए, यही हमारा काम फिनिश हो गया, हम सिलेक्ट हो गए तो ही हमारा नाम हो गया, यह सोचकर वो लोग सेटिस्फाई थे। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा, पर वो कैप्टन होने के बावजूद पूरी रात अभ्यास करता रहा। अभ्यास यानी प्रैक्टिस करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव यानी अटैचमेंट जो है होता है किसी चीज़ को लेके हमें, वह
लगाव का मतलब होगा अटैचमेंट। देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए यानी आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखकर? उसकी जो लगन थी, अटैचमेंट थी और जीतने की जो ख्वाहिश थी, यह देखकर, उसका हार्डवर्क देखकर सब लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित यानी सब शॉक हो गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत यानी दुनिया, क्रिकेट की जो दुनिया है उसमें अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अद्वितीय यानी जो हम सोच भी नहीं सकते, उस तरीके की अद्भुत सफलता, सक्सेस प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड का मतलब होता है जो रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड जो होते हैं, जो हम लोग काफ़ी टाइम पे टीवी में देखते हैं कि इसने यह विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, उसने वह विश्व रिकॉर्ड। इसी तरह कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे, यानी वो क्रिकेट में इस तरीके से कामयाब होने लगा कि वो, उसने वर्ल्ड में किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया है, उस तरीके का रिकॉर्ड बनाने लगा और कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा। अब देखो यहाँ पे, जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है, ज़्यादातर हम लोग जो होते हैं, हमारी थिंकिंग ऐसी होती है कि जो लोग कामयाब होते हैं हम उन्हीं को जाके पूछते हैं कि यार तूने किस तरीके से कर लिया, कैसे हो गया तुझसे, कुछ तो होगा इसका सीक्रेट। हम जैसे पूछते हैं कि तुम्हारा ये सक्सेस का राज बताओ, तो वैसे ही कई लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। हर एक मैच कितनी बार खेलता हूँ? 3 बार। पहले अभ्यास के रूप में, यानी पूरी रात जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास किया उस तरीके से। दूसरी बार सचमुच में मैदान में, यानी सही में मैदान में उतर के खेलते हो। तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, यानी अब उन्होंने मैदान में आके खेल ली, अब उसके बाद उसमें क्या सुधारा वधारा करना है हमें, ये सोच के वो थर्ड टाइम भी उसे ही खेलते हैं। अब ये इतने सक्सेसफुल इंसान है कौन, अब ये भी तो जानना है हमें। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। यानी नीत का मतलब क्या होता है कि जो नए नए जो उन्होंने नित्य यानी हमेशा नए कीर्तिमान स्थापित करना, कीर्तिमान यानी अद्भुत सफलता प्राप्त करना, कीर्ति हासिल करना, स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन जो होता है वो। एकाग्रता, अविरत, अविरत यानी लगातार अभ्यास, कठोर परिश्रम यानी हार्डवर्क एवं लगन की सफलता के आधार है। लगन ही सफलता के आधार है, यानी कौन सी चीज़ें बताई? सफलता का रहस्य एकाग्रता, यानी जो अगर हम कोई गोल को पसंद कर ले कि हमें चाहिए, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हमारा उसी दिशा में होना चाहिए। अविरत अभ्यास यानी हमें उसको पाने के लिए हमेशा अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने बहुत ज़्यादा, हमें पास होना है, आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, हमें कल कुछ नहीं पढ़ना है, परसों कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं। अविरत अभ्यास यानी बिना रुके अभ्यास करना है, हमें लगातार अभ्यास करना है। कठोर परिश्रम, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें हार्डवर्क करना है। ये सारे गुण ही क्या है? सफलता के आधार। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या था? सफलता का रहस्य, वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।